मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 773 773 और शो का टॉपिक है मावा ठंडियां छावा और शो का टॉपिक है मावा ठंडियां छावा। और आज का जो खूबसूरत हवाला है वो यशाया नबी के सहीफे और उसका 49 बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ूंगा, 2 आयत पढ़ूंगा और ये भी माँ के हवाले से है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? देख, मैंने तेरी तस्वीर सारी, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरा शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है और तेरा शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जो मैं बता चुका हूँ, मावा ठंडियां छावा, ते शो दा टॉप जो आज का सबसे पहले जो माओ के हवाले से शो है वो हमेशा अपनी माँ के नाम और अपने गांव के नाम अमृत नगर के माओ के नाम करता हूँ। और आज भी शो मेरा 773 जो है शब्द अमृत नगर की माओ के और मेरी माँ जो के रोजी कैथरीन के नाम से पहचानी जानी जाती थी, आज उसकी कब्र उस गांव अमृत नगर में हमारी पहचान मौजूद है। इसलिए शो जो है अपनी माँ और अमृत नगर की माँ के नाम करता हूँ। और सबसे बढ़कर शो तो आलमी तौर पर है, जितनी भी आलमी दुनिया की माएँ हैं ये शो उनके नाम है। लेकिन सबसे पहले जो शो है इस माँ के नाम मैरी मरियम के नाम शो खुदाम यसु मसीह के नाम माँ के नाम शो करता हूँ, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। और सबसे बढ़कर इतनी दिलेरी ऐसी माँ के जिसके सामने उसके लखते जिगर को वो देखा, उसका दिल छिद गया कि जब उसको कोड़े पड़ते देखे, उसको स्लीप पर कीलों से जड़ता देखा। इससे भी बड़ी दलेर कोई माँ हो सकती है? ये बर्दाश्त। और दुनिया की सब माओं से मैं इस माओ को अजीम तरीन माँ कहता हूँ, क्योंकि इसके बदन से हमारा मुनज्जिए दो आलम खुदाम यीशु मसीह ने जन्म दिया। और जिस माँ ने अपना लखता जिगर हमारे लिए कुर्बान किया और आज वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि उस माँ ने खुदा के बेटे को जन्म दिया। और उस माँ के लिए जितनी भी उसके सामने हम दुआएं करें, वो हमारी दुआएं अपने बेटे के सामने रखती है। हमारी सिफारिश जो है वो हमारे अपने बेटे के सामने रखती है। तो हम जब पढ़ते हैं सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है और तू हमारे वास्ते दुआ कर। क्या बात है!
बहुत खूबसूरत दुआ है। और ये जो महीना जा रहा है, मई का महीना, खास तौर पर माँ मरियम के नाम पर होता है, रोजरी का महीना भी कहा जाता है। और इस जो मई का महीना है, इसमें रोमन कैथोलिक लोग रोजरी पढ़ते हैं। रोजरी तो वैसे वो सुबह शाम ही पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग अगर सारा साल नहीं पढ़ते तो इस महीने में जो माँ मरियम की रोजरी के लिए मखसूस है, इस माँ के सामने पढ़ते हैं, आय मुकद्दसा हमारे लिए, आय मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ कर। और हम उसके सामने दुआएं रखती है और वो अपने बेटे के सामने हमारी सिफारिश करती है। बहुत खूबसूरत माँ मरियम के अपने बेटे ने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो बकायदा शो जो शुरू करता हूँ, और सबसे पहले मैं मावा ठंडियां छावा के नाम से सबसे पहले जो वो यूनस फ्रांसिस साहब यूके से, और उन्होंने इस माँ की हस्ती के लिए ही लिखा है, जिसका शो मैं इस माँ के नाम भी करता हूँ। इस हस्ती के हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत अशार लिखे हैं। और सबसे पहले जो है उसके अशार को मैं पेश करूंगा। यूनस फ्रांसिस साहब लिखते हैं, तुझ सी हस्ती जमान ओ मकान में नहीं है, बिल्कुल ना जमीन और ना आसमान में। ठीक है, माँ तो बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन ये यीशु मसीह की नाम माँ है। यह हमारे मुनज्जी दो आलम की माँ है, और इसकी हस्ती तो जमीन और आसमान में उस जैसा कोई मकाम किसी का नहीं, तेरे जैसा कोई इस जहां में नहीं। क्योंकि जब तू औरतों में मुबारक है, तेरे पेट का फल मुबारक है, तो फिर इस जैसा, इस माँ जैसा कोई है? ठीक है, माएँ तो सबकी हैं, हम सबको माँओं ने ही जन्म दिया, लेकिन जो इस माँ को इज्जत मिली खुदा के बेटे को जन्म देने से, वो इज्जत आज तक किसी माँ को नहीं मिली। तुझको बख्शा है रुतबा खुदा ने अजीब, बिल्कुल बहुत बड़ा रुतबा। कितनी उस जमाने में भी औरतें थी, लेकिन सिर्फ जो सबसे ज्यादा रुतबा दिया, जो इज्जत दी, इज्जत और ताजीम दी, वो सिर्फ माँ मरियम को दी। और उस खुदा ने उस माँ मरियम को पहले से ही तैयार कर रखा था, और वो पाक तरीन माँ थी, और इसी वजह से खुदा के बेटे ने उसके बदन से जन्म लिया। शान तेरी आए मरियम, घमा में नहीं, और तेरी जो शान है, जो तेरी इज्जत है, जो तुझे इज्जत दी जाती है, वो किसी के गमान में भी नहीं हो सकता कि एक मां की इतनी बड़ी इज्जत के जिसकी इज्जत सारी दुनिया कर दी है। ऐसी बख्शी खुदा ने फसीलत तुझे, ऐसी इज्जत बख्शी खुदा ने कि जिसका वो खुद भी शायद जब वो इस इज्जत के लिए फरिश्ते ने उसको पैगाम दिया, तो वो सोच भी नहीं शायद सकती थी कि खुदा ने मुझे इतना बड़ा रुतबा दिया कि मेरे बदन से उसका बेटा हमारा निजात हिंदा पैदा होगा। कोई मुझसा जमीन हो तुझसा, कोई तुझसा जमीन हो आसमां में नहीं, देखा तूने होता कुर्बान लखते जिगर। क्या बात है। और ये माँ का जिगर है कि जिसके सामने, ठीक है, हमारी नज़रों के सामने माओं के बच्चे मरते हैं, और पाकिस्तान की माएँ तो वाकई बहुत सख्त दिल है कि इतने इतने अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने क्या कुछ होता नहीं देख रही, लेकिन इस माँ की तरह वो भी बहुत बहुत बर्दाश्त है उनकी। आज ही सुबह जब मैं टीवी खोला और मैंने खबर सुनी कि पता नहीं कौन से इलाके में पानी की टैंकी गिर गई और 7 बच्चे खुदा को। तो उन माओ को और भी कितने लगते जिगर हैं जिनको इज्जतें लूट लेके। बहुत माएँ हमारे मुल्क के भी दिलेर हैं, लेकिन इस माँ का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है। देखा तूने होता कुर्बान लखते जिगर, हौसला ऐसा बड़ा
किसी माँ में नहीं। और इतना बड़ा हौसला कि अपनी नज़रों के सामने उसने अपने बेटे को दुख तकलीफें बर्दाश्त की, ऐसा हौसला किसी माँ में नहीं। उसकी ताज़ीम के मुखालिफ बहुत हैं। बिल्कुल, अक्सर मैं तो बोलता रहता हूँ, अक्सर बहुत सारी बहसें भी चलती रहती हैं कि उसकी उसकी इज्जत जो हम अपनी माओं की तो तारीफें करते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि हमारा नजात जिंदा है, हमारा मसीह है, हम उसी के नाम की वजह से मसीही कहलाते हैं, उसकी माँ की इज्जत क्यों नहीं करते हम? जबकि बाइबल मुकद्दस को तो नहीं जितला सकते हम। हमारे जो भाई मुस्लिम है, कुरान शरीफ में भी इस बात का जो जिक्र बहुत खुली तरह, और वो भी इसकी इज्जत और ताजीम वैसे ही करते हैं। उसकी ताजीम के मुखालिफ बहुत, फिर भी उस आई कमी शान माँ ने नहीं है। भले कितनी कोई जो इज्जत खुदा की माँ की है उसकी भले कितनी मुखालफत करते रहो, लेकिन जिसको खुदा ने इज्जत दी है, जिसको इतनी बड़ी शान दी है, उसकी मेरी और आपकी मुखालफत क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं। इसलिए हमें खुदा की माँ को, खुदा के बेटे की माँ को, यस्सु मसीह की माँ को, जो हमारा नजात दहिंदा है, जिसने हमारे लिए हमें गुनाहों से मुखलसी बख्शी, हमें उसकी माँ को सब माँ से बढ़कर इज्जत देनी चाहिए। भले मेरी माँ चलेगी, मैं अक्सर इसका हर माँ शो पे करता हूँ कि मैं 4th क्लास में था, 1958 में मेरी माँ छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी ताजीम और उसकी इज्जत तो मेरे दिल में है, क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत होश था उस माँ का प्यार देखा है। तो इसलिए मैं ये शो भी अमृत नगर की माँओं के और अपनी माँ के नाम से करता हूँ। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इस माँ की जो आखिरी शेर लिखा है यूनुस साहब ने, उसकी तज़ीम के मुखालिफ बहुत है, उसकी इज्जत के बहुत मुखालिफ हैं, फिर भी आई कमी शान माँ ने नहीं, और माँ की शान में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि इंसान क्या उसका बिगाड़ सकता है जिसने खुदा ने जिसको इतनी बड़ी इज्जत दे दी। रहमत रजा साहब टेक्सास से एक शेर लिखा है बहुत खूबसूरत, तेरी अजमत को माँ सलाम हो मेरा, तेरी अजमत को माँ सलाम हो मेरा, तेरी नजर करम ही हो इनाम मेरा। इस माँ के नगर किस हवाले से लिखा है? उसने अपनी माँ के हवाले से लिखा है, फिर भी बहुत खूबसूरत है। अगर माँ मरियम के हवाले से, खुदा के बेटे की माँ के, तब भी बहुत खूबसूरत लिखा है कि तेरी अजमत को माँ सलाम हो मेरा, तेरी नजर करम ही इनाम हो मेरा। कि वाकई अगर उसकी नजर करम हमारे ऊपर हो जाए और वो अपने बेटे के सामने हमारी सिफारिश कर दे, तो हमारी तो हर दुआ, हमारी हर जो चीज़ है वो सुनी जाएगी। खुदावंद और खुदा का बेटा हम पर मेहरबान हो जाएगा। चंद सच्ची और अच्छी पोस्टें भी हैं साथ साथ। साइमन सोथरा की एक पोस्ट है, अपने नुकसान पर हरगज गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि खुदा आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पोस्ट है, बहुत ही खुदावन जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, हम सब के लिए, आपके लिए क्या बेहतर है। वो हमें गमज़दा नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई नुकसान हो गया, या मैं बीमार हो गया, या मैं कई परेशानियों में इंसान मुब्तला होता है, लेकिन हमें गमज़दा, हमें अफसरदा नहीं होना, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है और उससे बेहतर हमें कोई ना कोई चीज़ अता कर देता है। फिर हम उस गम को, उस जो परेशानी को भूल जाते हैं, क्योंकि उस कादर मुतलक है, वो खुदा बेहतर मेरे और हम सब के हालात को जानता है। वो जानता है कब देना है, किस वक्त देना है। हम इंसान होते हुए तो रात को दुआ करें और हम सोचते हैं कि सुबह ये खुदा मेरी, लेकिन उसको उस वक्त का पता है कि कब देना है, कैसे देना है, कैसे तरीके से देना है।
वो बेहतर जानता है। उसके बाद मैं जो खूबसूरत मेरे भाई परवेज अमर की एक खूबसूरत माँ के हवाले से जो गज़ल लिखी है, और ये जब तक भी शो करूँगा और ये गज़ल पंजाबी गज़ल उनकी पढ़ता ही रहूँगा। दिल डाडा दलगी नीमाए, दिल डाडा दलगी नीमाए, की करिए तदबीर नीमाए। बिल्कुल दिल ते बहुत डाडा गमगीन है कि तू सानू बहुत बचपन च छड़ दिता सी, लेकिन उस खुदा दे बंदोबस्त भी वेखो ना कि मैनू नहीं पता, ये सारे ही जानते ने कि वो आसमान ते चली गई, ओदी रूह चली गई, वो सानू मिलेगी कि, क्योंकि आसमान ते रूहां ने, उत्थे ते पता नहीं कि मैं अपनी मां नू मिलना या नहीं मिलना, वेखना नहीं, लेकिन ओदियां दुआवां साडे नाल ने, ते मां पाक मरियम दियां दुआवां भी साडे नाल ने, साडे यसू दे मां। एक मैं तुहानू एक गल दसना चाहना वा मां दे हवाले नाल। मैं स्कूल च सां, सेंट विंसेंट हाई स्कूल, चक नंबर 133 अमृत नगर के हवाले से। मेरी माँ उस वक्त जिंदा थी और हॉस्टल जेड़ा सी उस वक्त, लेकिन चूंकि असी हॉस्टल च गए सां अपनी मां दे मरण दे बाद, ते स्कूल खत्म है तो उत्थे एक किचन सी, फादर रेजिनल्ड सी, इटालियन फादर सी, क्या बात है, वो उस्तादां दा उस्ताद है सारे साडे जिन्ने भी उस जमाने दे स्टूडेंट सन। ते उत्थे एक तरबूज दी वल उगी सी, बहुत बहुत तरबूज लगे सन। ते असी कुछ दोस्तां ने एक दिन शाम नू उधर फिरदे फुरदे गए, उतों तरबूज तोड़ के ते खा ले। अगले दिन जदों स्कूल खत्म होया तो फादर उत्ते सारे बच्चों नू खलो, तो पंजाबी बोलता सी, तो उन्हें कहा भी है तरबूज किन्ने तोड़े ने, कोई जानदा है? वो मेरा छोटा भाई जिदी मैं गज़ल पढ़न दिया परवेज अमर, उन्हें कहा जी ए फलाने फलाने मुंडे ने तोड़े। असी मैं सा एक होर साडा विक्टर गिल साहब खुदा नू प्यारे हो गए, एक सादक साहब सी वो प्यारे हो गए, सिर्फ 3-4 मुंडे असी फड़े गए। तो परवेज ने साडा नाम दस दिता ते सानू होस्टल दे कमरे च बंद कर दिता। ते शाम दे कुछ 4 बजे नाल फादर आया। उस दे बाद स्कूलों आके मुंडे सारे रोटी शोटी खा के उन्होंने 1-1.5 घंटे का मस्ट जेड़ा सी सौना हुंदा सी, आराम करना हुंदा सी, फिर चाह का टाइम, तो फिर उसके बाद स्टडी, तो फिर खेडां का टाइम। तो फादर आया तो उन्हें ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੰਸਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਣੇ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਟ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਲਟ ਜਲਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਤੀਫਾ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦਵਾਣੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਖਾਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਟ ਜਲਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਚਰਚ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੀਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਜਲਾਬ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਣੇ ਖਾਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖਿਓਂ ਓਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ
ਜਦ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਓਲੇ ਹੋਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡੋਲੇ ਤੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਢੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਢੋਲੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਂਝੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਲਈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਲਈ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਵਾਸੇ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸੈਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰ। ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਕਿ ਆਖਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਲ ਮਨੀਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਫਖਰ ਲਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਮਠਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਮਾਨੁਅਲ ਸ਼ਾਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜਦੀ ਛਾਂ, ਬੋੜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਗਾੜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ
सूरज जड़ा सूरज दियां छावां ओदे थल्ले नहीं पहुंच नहीं बहुत ठंडी छां पिपल दी ते श्री दी लेकिन सब तो डाडी छां खूबसूरत छां बढ़दे दरख्त दी हुंदी है मां दी सूरत नजर ना आवे मां दी सूरत नजर ना आवे ना कोई ठंडी छां बहुत अच्छा मां दे वर्गी ठंडी छां कोई नहीं हो सकती जुवैद अख्तर साहब दा बाइबल मुकद्दस हवाला क्योंकि खुदावंद का फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों के निजात का बायस है बिल्कुल खुदावंद का फजल जाहिर हुआ कि उसने हमें खूबसूरत माएँ दी है खूबसूरत जिन्होंने प्यार किया अपने ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ तीतस दो बाप और उसकी 2 बाप और उसकी 11 है उसके बाद आपके दूसरी पोस्ट है जुवैद अख्तर साहब की आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो गरीब कितना ही खुश अखलाक हो लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं ये शेख सादी का जो खूबसूरत बात है और बिल्कुल ये गरीब आदमी दे लागे भी जावे तो उन्होंने झिड़क देंदे ने ते अमीर आदमी दे कोई ओदे कुत्तियां दी भी लोग इज्जत करते ने बच्चियां दी ते की ओदे कुत्तियां बिल्लियां दी भी इज्जत करते ने मर्टन मुमताज दा दो शेर ने मुमताज ये भी अमृतनगर दे सपूत ने इन्हां दा बाप उस्ताद सी खुशहाल साहब क्या बात सी बड़े लक्की ने कहा अज भी इन्हां दी मां इन्हां दे नाल मौजूद है इब्ने मरियम को हम पुकारेंगे उस माँ को इस माँ को हम पुकारेंगे इब्ने मरियम को हम पुकारेंगे जब भी तूफान आएगा जब भी कोई हमारे साथ मुश्किल आएगी हमने इस माँ को इब्ने मरियम को खुदा के बेटे को हम जो इब्ने मरियम है खुदा का बेटा है क्योंकि वो मरियम के से पैदा हुआ इसलिए उसको इब्ने मरियम तो हम उसको पुकारेंगे जब भी मुश्किल होगा हम उस माँ के सामने जाएंगे कि अपने बेटे के सामने मेरी सिफारिश कर हमने इस मुश्किल में फंस गए उस पे कामल भरोसा है उस यस्सु मसीह के उस इब्ने मरियम के मेरा और आपका सबका पूरा भरोसा है कश्ती साहिल पे वो लगाएगा कश्ती जब डमाडोल पानी में डूबने वाली होती है तो वो हम दुआ करते हैं कि वो ही साहिल पे लगाएगा और जैसे उसके 12 रसूल थे और वो जब दरिया या नदी में मच्छियां पकड़ रहे थे और जब उनको आंधी और तूफान ने घेर लिया तो फिर खुदा यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा और वो रसूल भी डर गए कि ये कैसी हस्ती है ये कौन सी हस्ती है कि जो हवा को तूफान को भी डांट देता है बहुत खूबसूरत लिखा है मर्टन मुमताज आपने उर्दू गजल की छोटी सी पोस्ट है रिश्ता जितना जताया नहीं जाता कोई भी रिश्ता हम जो जताते हैं वो बेवकूफ है ये मेरा रिश्ता जी जताया नहीं जाता निभाया जाता अगर आप में इतनी कुव्वत और ताकत है तो रिश्ता निभाया जाता है फिर दूर हो या पास और ये जो खूबसूरत पोस्ट है बाबा इखलाक कामन की क्या बात है उसकी तो बहुत ही खूबसूरत पोस्टें होती यूसुफ मिसाली के कथा है माँ के हवाले से बहुत अच्छा लिखते हैं बक्सों से अपनी की दुआएं हैं निकाल कर बक्सों से पता नहीं है बक्से जो संदूक उस हवाले से या किस हवाले से लिखा है बहरहाल माँ की बक्सों से अपनी की दुआएं
اپنے بکسوں سے جو دعائیں ہمارے لیے اپنے دل کے اندر جو ہمارے لیے دعائیں بند کی ہیں وہ اس بکسوں سے یہ اپنے دل سے نکالی تربیت دے رہا ہوں کہ رکھوں سنبھال کر. بالکل اگر ہم اچھی تربیت اس ماں نے اچھی تربیت کی ہے تو ہم ان دعاؤں کو اپنے سامنے رکھیں. ساری عمر کی برکتیں ساری عمر کی رحمتیں اس ماں کی دعا سے چلے تو جانا ہے سب نے ماں باپ جیسے ہم نے بھی جانا ہے لیکن اس کی دعاؤں کو اگر ہم سنبھال کے رکھیں اور جب بھی مشکل یاد آئے تو پھر ہم ان دعاؤں کو نکالیں. کب کوئی کون سی دعا کی ضرورت پڑے مجھے کہاں پر کون سی دعا کی تیری ضرورت ہے ماں تیری ضرورت پڑ جائے کہ پتہ تو نہیں میں بیمار ہوں میرے کان بند ہیں میرے کوئی نہ کوئی تکلیف ہے تو وہ جو بکسوں میں نے دعائیں بند کر کے رکھی ہوئی تھی نہ اس کی ضرورت پڑے تو کون سی دعا نکال کے میں پڑھوں اور جی سکوں میں اپنی مصیبت کو ٹال کر. اور ان دعاؤں کو جو میں نے اپنے دل میں بند کی ہوئی ہیں تیری دعائیں مجھے یاد ہیں میں ان دعاؤں کو اپنے دل سے نکال کر اس مشکل کو جو بھی میرے اوپر آئی ہے وہ میری مشکل تیری دعاؤں سے ٹل جائے. عرفان ہدایت صاحب ماں کی عظمت کا دن جو کہ ہیپی مدرس ڈے ہے جو ماں کی عظمت کا دن ہے تو انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. کلیسیا کی تمام ماں کو یہ دن مبارک ہو. خدا آپ کی ساری نعمتوں سے مالا مال کرے آپ کو ساری نعمتوں سے مالا مال کرے اور صحت کاملہ عطا کرے اور یہ زندگی کا دن قربانیوں کا آئینہ دار ہو. آمین. بہت اچھا آپ نے لکھا ہے. کردار کے حوالے سے 2 شعر ہیں فرمان مسیح کے. بدلا ہوا ہے نام ہم نے کردار نہیں بدلا ہوا ہے نام. ہم نام تو بدلتے رہتے ہیں پہلے الفریڈ جان تھا پھر الفریڈ گیل ہو گیا امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں آ کے ہم بڑے نام بدل ذاتیں پتہ نہیں اور ذاتیں بھی رکھ لیتے کردار تو ہمارا بدلے تو پھر ہی ہم چودھری نمبردار بڑا خوش ہوتے کہ کوئی ہمیں کسی عہدے سے کسی اچھے نام سے پکارے. لیکن رب بدل لیا خدا اور بالکل ہم تو روز چرچ بدل لیا تو خدا بدل لیا کیونکہ ہر چرچ کا اپنا اپنا عقیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رب بدل لیا مگر طریقہ کار نہیں. ہم کتنے رب بدلے کتنے خدا بدلے کتنے بت بدلے جو مرضی بدل لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا طریقہ کار نہیں بدلتے اگر ہم ناؤں کی عزت نہیں کرتے تو پھر کیا اس زندگی کا فائدہ. کیسے قبول کرے گا ہم کو ہمارا خدا جب ہم ماں کے پاؤں کے نیچے جنت سب زبانی باتیں بالکل زبانی باتیں آپ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں زندگی کا تجربہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچے کیا یہ صرف فیس بک کی باتیں ہیں اپنے آپ کو شو اپ کرنے کی باتیں تصویریں بنا کے ان کے لیکن اگر دل میں عزت نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کیسے قبول کرے گا ہم کو ہمارا خدا. فرمان گھوڑا بدل لیا کیا بات ہے گھوڑا بدل لیا مگر سوار نہیں بدلا. جب ہم بھلے جتنی کاریں بدلے خوبصورت مرسڈیز لیں بڑی سے بڑی گھوڑے تو آج کل پہلے بھی امیروں کے پاس یہ ہوتے تھے تو ہم کاریں بدلیں گھوڑے بدلے جو مرضی بدلیں لیکن ہمارا دل ہی نہیں بدلا تو پھر کیا ہوتا. آج آخر میں نے امرت نگر کے 2 بہن بھائیوں کے شعر رکھے ہیں ساحل منیر اور زریں منور. کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت. جتنی بھی ان لوگ جیسے میں ان پڑھ آدمی تھا ان پڑھ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میں ان کے ماں باپ کو ان کو دادی دادے کو جانتا ہوں اور آج انہوں نے وہ نام پیدا کیا پڑھ لکھ کر کہ دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہے. سب سے پہلے ساحل منیر کو پڑھوں گا. 3 شعر ماں کے حوالے سے لکھے ہیں. تیرے چہرے کی جھریوں نے مجھے رہنائیاں بخشی. جھریاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو جیسے آج چہرہ
साफ, फिर उसके बाद झुर्रियाँ आ जाती, चूँकि गोश्त नीचे से कमज़ोरियाँ, फिर झुर्रियाँ आ जाती, तो उन झुर्रियों ने मुझे रनाइयाँ बख्शी हैं, मुझे इज़्ज़त बख्शी कि तेरी तरबियत, तेरी पढ़ाई लिखाई ने, आप तुमने जलती आग में बैठकर हमारे लिए दुआएं भी की, और हमें यहाँ तक मुनीर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है और वकील भी बन चुका है। तेरी कौन तेरी तेरी तुम मेरी सोच की गहराइयों को, तेरी कौन कौन सी तेरी सोच की गहराइयां बख्शी, तेरी मेहरबानी ने मेरी सोच को इतनी गहराइयां बख्शी कि आज मैं साहिल मनीर एक नामवर शायर बन गया, और तेरी सोचों ने ही मुझे ये गहराइयां दी हैं। हमेशा मौत पर ठहरा हूं माँ, तेरे भरोसे पे मैं इतनी इज्जत पा रहा हूँ, इतना मुझे कुछ मिला है तेरे भरोसे से, तेरी दुआओं से, तेरी मेहरबानों से। तो जमाना अगरचे बेसबब रसवाइयाँ बख्शे, जमाना भले मुझे, और जमाना तो हमारे मुल्क के जमाने ही फर्क है, हमारे किरदार फर्क है, हमारे रस्म और तो भले, हम तो जो भी थोड़ा सा उभरता हम कोशिश करते काट दो, गिरा दो, लेकिन जब माँ की दुआएं खुदा हमारे साथ था तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। तेरे कदमों के सदके रिफ्फतों का बेबहा मंजर हूँ, क्या बात है, बहुत रिफ्फतों, खुशियों का, बरकतों का, तेरी दुआओं की वजह से ही, तेरे कदमों के सदके, तेरे कदमों के, तेरे अगर कदमों में पढ़कर मैं तुझे बार बार वाकई तेरी तारीफ करूं, तुझे वाकई मानूं कि आज जो कुछ मेरी इज्जत और जो कुछ लोग मुझे समझते हैं तेरी मेहरबानी से, दुआओं से तेरी आए माँ, मुकद्दर का सिकंदर हूँ, क्या बात, माँ की दुआएं, वाकई माँ का सिकंदर आजम का जिक्र हवाला दिया जाता है कि ये मुकद्दर का सिकंदर है, माँ तेरी वजह से आज मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और आखिरी शेर है उसकी छोटी बहन ज़रीन मुनव्वर का, बहुत नामवर शायर, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। माओ के आलमी दिन के मौके पर माँ की ममता का मत पूछो, बिल्कुल 100%। एक जमाना था ये चीजें, आप आज तो ये सेल फोन ने, कैमरों ने, लोग जंगलों में जाकर क्या कुछ जो वो तहकीकात करते हैं, और साथ साथ जो जानवर, जो परिंदे हैं, उनकी जो हरकत है, जो कुछ भी दे, वो सारी एक एक चीज जो है वो जियोग्राफिकल पे, और आजकल तो फेसबुक पे भी सारा कुछ आ रहा है। माँ की ममता का मत पूछो, चिड़िया शाम से, और हकीकत में चिड़िया को शाम से मैं हैरान हुआ कि कई बार एक चीज है, कौवे और चिड़िया छोटी, और शाम को चोंचे मार मार कर मार देती हैं और खा लेती हैं, और उन्हीं वहां से उसी शाम को उनसे उसका गोश्त लेकर अपने बच्चों को जाकर खिलाती हैं, और जब फिर सांप भागने की बड़ी भी कोशिश करे तो फिर भी वो भाग नहीं सकता। और बिल्कुल वही जड़ी गल है कि चिड़िया को बाज मरवा देंदा है, ये खुदा दी गल है। और यही बात जो आखिरी मेरी बहन, छोटी बहन ने ज़रीन मुनव्वर ने अमृतनगर से लिखी है कि माँ की ममता का मत पूछो, चिड़िया शाम से लड़ जाती है। और आज का शो मेरा जो है इख्तिताम पजीर हुआ, और आज का शो इस माँ के नाम से, अमृतनगर की माँओं के नाम से, सारी दुनिया के माँओं के नाम, हैप्पी मदर्स डे के आज के आप खुदा सबको। आज का शो तो कल भी शो होगा, हकीकत में तो जो दिन है कल है, लेकिन हमारे दिन और टाइम का फर्क है, जो कि सुबह जब उठेंगे पाकिस्तान एशिया में तो दिन होगा, और हमारी अभी दिन है और आपका रात है, इसलिए मैंने एक दिन पहले शो किया। और उस नौजवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये पोस्ट आपने देखी, और अक्सर मेरे लिए बहुत काम करता है। ज़रूर यूट्यूब पर जाकर मेरे शो भी देखें, मेरे गीत भी सुने,
اور उस शाहिद मजीद का नाम है उसका, बहुत खूबसूरत मेरे लिए काम कर रहा है, खुदा उसको बरकत दे। क्योंकि कोरोना में मुब्तला हुआ लेकिन बेहतर हो रहा है, उसकी चोरी भी हो गई, बहरहाल खुदा उसे बरकतें दें और उसकी जो भी नुकसान हुआ उसको पूरा करे। और आज का जो हवाला पड़ा था ये शाह नबी के सहीफा उसका 49 बाब उसकी 15 और 16 से पढ़ूंगा। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शेरखार बच्चे को, कोई माँ है, कभी नहीं हो सकती, कभी दुनिया में नहीं हो सकता, चाहे वो चिड़ी का बच्चा हो, चाहे वो बाज का बच्चा हो, चाहे वो औरत का बच्चा हो, कभी भी माँ जो कभी ज्यादती है अपने बच्चे के, आप भूखा रह लेगी लेकिन माँ बच्चे को कभी भी भूखा नहीं रहने देगी और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। हाँ वो शायद भूल जाए। और आगे खुदावंद की बात है कि माँ अपने बच्चे पर तरस ना खाए। माँ तो तरस इतना खाती कि आज हम वो दुखों तकलीफों से बर्दाश्त करती करती वो तो इस जहान से चली गई, लेकिन हमें इतना कामयाब कर गई कि आज हम दुनिया में नाम कमा रहे हैं। आज जो कुछ भी अमृतनगर के सबूत हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, परवेज अमर भी शामिल है, साहिल मनीर भी शामिल है, इमानुएल शाद भी जो लिखता है बहुत अच्छा, मर्टन मुमताज और भी जरी मुनव्वर, कितने जो हैं, यास्मीन इमानुएल वो भी अमृतनगर से लिखती हैं। बहुत सारे लोग जो अमृतनगर की सरजमीन बहुत जरखेज है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। हाँ वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे नहीं, खुदा कह रहा है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और खुदा वाहद है कि उसने मट्टी के पुतले से बनाया खुदा इंसान को और उसमें अपना दम फूका। और उस वक्त तो बदन से नहीं पैदा, उसने मट्टी बनाकर मट्टी के पुतले में दम फूका और उसकी पसली से मां निकाली। और माँ ओ बाप कभी हमें भूल नहीं सकता। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। और इसका सबूत यह दिया कि जब खुदावंद यीशु मसीह माँ मरियम के बदन से पैदा हुआ और उसने जो अपने हाथों और पांव में कील ठोके गए, आज उन कीलों की सूरत में हमारी जो सूरत है उसके हथेलियों पर मौजूद है। और तेरे शहर पुनाह में हमेशा तेरे सामने, तू जिस शहर पुनाह में है वो मेरे सामने है, कहाँ भी है, किस मुल्क में है, जहां भी है वो मेरे सामने है और मैं तुझे महफूज रखूंगा। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। तो आज का जो मेरा शो है इख्तिताम पजीर हुआ। और मैं एक बात आखिर में करूंगा कि हमें अपनी माओ की इज्जत करनी चाहिए, वाकई तस्वीर डालने से नहीं या उसके साथ तस्वीर बनाने से नहीं, लेकिन हकीकत में, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं। लेकिन हैप्पी मदर डे के मनाने के हवाले से एक साल बाद हम जी माँ के पाँव में जन्नत है, माँ ये है, माँ, ऐसी बात नहीं। हकीकत में उस माँ को माने कि जिस माँ के बतन से मैंने और हम सब ने इस दुनिया ने जन्म लिया, जो माँ दुख सहती है और सबसे बड़ा जो दुख सहा इस माँ मुकद्दसा मरियम जो खुदावंद यीशु मसीह की माँ, जो हमारे मुनज्जी आलम की माँ, उसने अपने सामने, और उसने भी अपनी माँ का 30 साल अपनी माँ की गोद में गुजारे, साथ रह के गुजारे। उस वक्त जो उसका वक्ती तौर पर बाप यूसुफ था, उसके साथ भी उसने बढ़ाई के काम किए और अपने माँ के हाथों की रोटी खाई, अपने माँ के साथ 30 साल गुजारे। उसके बाद फिर उसने जब दुनिया में आ गया, फिर उसने खुदा के कलाम की मुनादी की। और हमें भी अपनी माँ को इसी तरह इज्जत करनी चाहिए जैसे उसने अपनी माँ की इज्जत की। और जाते वक्त उसने अपने रसूल के हवाले अपनी माँ को किया कि देख ये तेरी माँ है। और आज भी उस घर वो मौजूद है तुर्की में, क्या वो इस्तंबुल में, फेसबुक पर भी देखता हूँ
کہ جہاں وہ اس رسول کے ساتھ باقی جتنی زندگی بھی گزاری وہاں پر اس خدا یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اتنی عزت دی اور اس کو ایک رسول کی حفاظت و نگہبانی میں دے. آج کا شو میرا اختتام پذیر ہوتا ہے. خدا آپ سب کو آج کا شو ہیپی مدرس ڈے. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ایک گلاں نال نہیں حقیقت نال بھی اس چھاں تو فائدہ چکنا چاہیے. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی. آمین.